सासू माँ, आपकी तो आदत हो गई है हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की। सोनू, आज बहुत थक गया हूँ, सिर भी भारी हो रहा है। जरा एक कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दो तो आनंद ही आ जाएगा। हितेश अपना ऑफिस का बैग रखते हुए बोला। तभी सोनू ने बड़े ही प्यार से कहा, बस जरा थोड़ी देर रुक जाइए, बस वॉशिंग मशीन का आखिरी राउंड बचा है, उसको करके तुरंत चाय बनाती हूँ। तभी हितेश गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या सोनू, मैं सुबह से घर से निकला हूँ और अभी वापस लौट कर आया हूँ और तुम्हारा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। एक तो हितेश का सर दर्द हो रहा था और ऊपर से सोनू शाम के टाइम में कपड़े धो रही थी, तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो गया। तभी सोनू ने कहा, अरे वह किसी कारणवश से देर हो गई, आप अपने हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक मैं फटाफट से चाय बना देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूंगी। सोनू को खुद ही बहुत हड़बड़ी लग रही थी, क्योंकि आज दिन भर के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। अरे घूमने से फुर्सत मिलेगी तभी तो घर के सारे काम समय से निपटाएगी। जब सुबह को घर से निकली औरत शाम को 6 बजे घर वापस आएगी तो सारे काम अपने आप ही पीछे रह जाएंगे। हितेश बेटा, बस तुम्हारे आने से आधा घंटे पहले ही महारानी घर में पधारी है, मुझको भी अभी तक चाय कहाँ मिली है। सोनू की सास कावेरी जी हितेश के गुस्से की आग में घी डालते हुए सोनू पर कटाक्ष करते हुए बोली। तभी हितेश और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और सोनू को झुंझलाते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम दिन भर, और तुमने मुझको खबर देना भी उचित नहीं समझा। तभी सोनू ने कहा, अम्मा जी, आपने इनको ये तो बता दिया कि मैं पूरा दिन घर से बाहर थी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं पूरा दिन घर से बाहर क्यों थी, जबकि मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ और मैंने आते ही सबसे पहले तो आपको चाय बनाकर ही पिलाई थी। फिर भी आप हमेशा की तरह अपने बेटे से मुझे डांट मरवाती रहती हो। सोनू दुखी होकर बोली। तभी तेज ने कहा, सोनू आखिर मुझे बात भी बताओगी कि क्या बात है। तो सोनू ने कहा, देखिए, पहले तो आप गुस्सा मत होइए, बेकार में आपकी बीपी हाई हो जाएगी, क्योंकि आपको तो अब पता ही है कि अम्मा की तो हमेशा से ऐसी ही आदत रही, आपके और मेरे बीच आग में घी डालने की और गलतफहमी पैदा करने की। मैं पहले आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर आपको सब कुछ बताती हूँ। सोनू अभी भी शांत थी, क्योंकि वह बिना वजह बातों को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन कावेरी जी अपनी आदत से बाज नहीं आती थी। हितेश के ऑफिस से घर लौटते ही बहाना ढूंढ लेती थी अपनी बहू को डांट खिलवाने की। अगर हितेश जरा सी भी किसी बात पर सोनू पर गुस्सा हो जाता तो कावेरी जी बीच में बोलकर अपनी बहू सोनू की बुराई करके उस बात को और आगे बढ़ाकर हितेश के गुस्से को और भी भड़का देती थी। सोनू पहले तो चुप रह जाती थी, लेकिन अब वो अपनी बात को साफ साफ कहने में विश्वास रखती थी। और हितेश भी पहले तो अपनी माँ कावेरी जी के भड़काने से सोनू पर हाथ भी उठा देता था, लेकिन अब वह भी अपनी माँ की आदतों को देखकर धीरे धीरे समझ गया था कि मेरी माँ मेरे गुस्से को भड़काकर सोनू को और भी ज्यादा परेशान करना चाहती है, और शायद इसी वजह से दादी भी माँ के इस स्वभाव से बहुत परेशान रहती थी। जब हितेश का सर दर्द चाय पी लेने से थोड़ा ठीक हुआ तो हितेश ने अपनी बात रखना सही समझा, और तभी वह सोनू के पास आकर बोला कि अब बताओ सोनू, कहाँ गई थी तुम। तब तक हितेश का गुस्सा शांत हो चुका था। तभी कावेरी जी फिर से कटाक्ष करते हुए बोली, देखो तो कैसा जोरू का गुलाम अपनी बीबी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो सोनू भी अपनी सास की बात को अनसुना करते हुए बोली, हितेश, रचना को तो आप जानते ही हैं, वही जो इस गली को छोड़कर आगे वाली गली में रहती हैं। तभी हितेश ने कहा, हाँ हाँ, तो क्या हुआ उसको। हितेश आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले तो तुरंत उसका फोन आया और वह रो रो कर बताने लगी कि उसके पति की तबीयत एकदम से अचानक ज्यादा खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। मैं अम्मा को बस इतना बताकर निकल गई कि मैं अभी उनको देख कर आती हूँ, और जल्दबाजी में मोबाइल घर पर ही भूल गई। लेकिन जब हम उनको लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर अटैक पड़ गया है। फिर तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब ऐसे में उसको अकेले कैसे छोड़कर आ जाती, क्योंकि वह बहुत रो रही थी। बाद में तो उसका भाई और उसका देवर आ गया, तो उन लोगों के आते ही तो मैं तुरंत घर वापस आ ही गई। मुझको भी डर लग रहा था कि सचमुच मुझे बहुत देर हो गई और अम्मा भी बहुत गुस्सा हो रही होंगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आकर अम्मा को पूरी सच्चाई बताई, जिससे कि वह नाराज ना हो।
लेकिन फिर भी अम्मा जी आपके गुस्से को भड़काने से चुकी नहीं। अब आप ही बताइए कि इसमें मैंने क्या गलत किया है। सोनू एकदम से उदास हो आई थी। तभी हितेश ने कहा कि सोनू तुम परेशान मत हो, अम्मा की तो आदत ही हो गई है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। किसी के सुख में भले ही साथ ना खड़े हो, लेकिन दुख में हमेशा साथ निभाना चाहिए। तभी कावेरी जी एकदम से उत्तेजित होकर बोली, हाँ हाँ, ये बुढ़िया तो बेकार है ही, निकाल दो इसको इस घर से। तभी हितेश ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, अम्मा जी बात का ज्यादा बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। कौन निकाल रहा है आपको इस घर से? जब सोनू ने आपको सारी बातें बता ही दी थी तो आप शांत भी तो रह सकती थी ना। लेकिन नहीं, आप तो इस उम्र में भी आग में घी डालने से चूकती नहीं हैं। याद रखिए अम्मा, आपकी यही बहू आपके बुढ़ापे में काम आएगी, इसीलिए अब अपनी आदतों को सुधार लीजिए। तभी कावेरी जी अपने सर को पकड़कर बोली, हे भगवान, अब तो मेरा बेटा भी पराया हो गया है, जो मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। हितेश हमेशा अपनी माँ की बात को सुनकर सोनू को डांटता तो कावेरी जी बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन आज पासा पलटता देखकर कावेरी जी हितेश के भी पीछे पड़ गई। तभी हितेश ने कहा, अम्मा जी, ना आप सुधरी थी और ना ही सुधरेंगी, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से दादी भी बहुत परेशान रहती थी। आप ये क्यों नहीं सोचती कि बैठकर 2 रोटी आराम से खा लूं, लेकिन पता नहीं क्या मिलता है आपको 2 की 4 बातें बढ़ाने में। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।